चलिए आज देखेंगे हम कि टिम्बर बीम को किस तरीके से डिजाइन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोविजन क्या है। अभी हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं टिम्बर बीम को हम डिजाइन करते हैं जब, उसके बेसिस। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था इंडियन स्टैंडर्ड कोड वाला। अब डिजाइन प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। तो ये आपको बीम दिया हुआ है, इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है, बियरिंग जो है ये सपोर्ट विड्थ को ये बियरिंग कहते हैं। अब ये बियरिंग जो है वो 20 to 30 सेंटीमीटर जनरली लेते हैं, लेकिन किसी भी केस में 75 mm से कम नहीं लेना है। 200 mm से 300 mm तक आप जा सकते हैं, ठीक है। जनरली 25, 30 या 20 इतना ही सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये बीम का डेप्थ है, उसमें यूडीएल लग रहा है, ऐसा हमने अभी ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले डेड लोड और लाइव लोड ले लेना है, उसके बाद इफेक्टिव स्पैन निकाल लेना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो भी आपका सपोर्ट कंडीशन होगा और जिस तरीके का लोड लग रहा होगा उसके बेसिस पर निकाल लेना है। ये केवल तभी है जब सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल लग रहा है। मैक्सिमम शियर फोर्स का फार्मूला, अब देखिए मैक्सिमम शियर फोर्स वैसे तो WL/2 होगा, क्योंकि WL/2 इधर भी सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी सपोर्ट रिएक्शन WL/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि वो उससे डी डिस्टेंस पर हमको लेना है, यानी यहाँ से कुछ यहाँ पर आता है हाईएस्ट शियर फोर्स, इसके अकॉर्डिंग हम एग्जैक्टली जब ले रहे हैं तो वो L/2 - D पर WL/2, और जैसे डी डिस्टेंस जाएंगे तो शियर फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से लोड लग रहा है, अभी नीचे से लग रहा था तो ये WL/2 था, और जैसे ही डी डिस्टेंस चलेंगे WD कम हो जाएगा। तो ये आपके इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर लेना है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल लग रहा है तो WL/2 - D, यहाँ से मैक्सिमम शियर फोर्स आपको मिल जाएगा। सेक्शन मॉडुलस निकालना है, तो सेक्शन मॉडुलस = M/सिग्मा होता है। यहाँ पर सिग्मा को FB से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। FB का मतलब यही है परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग। तो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस अलोंग द ग्रेन, ये ध्यान रखना है। कई बार अलोंग द ग्रेन लिखा होता है, कई बार अक्रॉस द ग्रेन, तो अक्रॉस द ग्रेन उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस अलोंग द ग्रेन फॉर स्पेसिफाइड ग्रेड, कौन सा ग्रेड है, कॉमन ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड या सिलेक्शन ग्रेड, वैरायटी ऑफ टिम्बर क्या है और उसका लोकेशन क्या है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। FB पता होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M है, उससे FB को डिवाइड कर देंगे, Z मिल जाएगा। अब क्या करना है, ये हमको एज्यूम कर लेना है। ये हमने देखा था कि लेटरल स्टिफनिंग की जरूरत नहीं पड़ती अगर विड्थ उसका D/3 से कम है, तो हमने बाउंड्री सिचुएशन ले लिया B = D/3, ठीक है। विड्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम का 1/3। सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला अगर देखेंगे तो Z = I/Y होता है, तो वो BD³/12 हो जाएगा अपॉन D/2, तो BD²/6 आ जाएगा। अब इस BD²/6 का जो स्टैंडर्ड फार्मूला उसको रिक्वायर्ड वैल्यू के बराबर कर देना। तो Z रिक्वायर्ड M/FB जो वो वैल्यू आ जाएगी उसको BD²/6 कर देंगे और B की जगह D/3 कर देंगे, तो आपको D मिल जाएगा और फिर उसके बाद B मिल जाएगा। दोनों को राउंड ऑफ करके 10 के मल्टीपल में यूज कर लेंगे। चेक फॉर शियर, अब ये देखिए यहाँ तक हमको B और D मिल चुका है, लगभग आंसर हो गया, लेकिन अब हमें चेक करना है कि वो हर तरीके से सेफ है या नहीं है। तो हमें शियर स्ट्रेस में चेक करना है। तो हमें पता है रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, उसके लिए हाईएस्ट शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है या शियर स्ट्रेस कितना होता है, तो जो एवरेज शियर स्ट्रेस होता है उसका 3/2 टाइम्स होता है। ये आपने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एवरेज शियर स्ट्रेस का 3/2 टाइम्स होता है, और वो कहाँ पर होता है, सेंटर में। तो हमें चूंकि शियर के लिए चेक करना है तो हमेशा हाईएस्ट के लिए चेक करते हैं, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस = 3/2 टाइम्स ऑफ V/BD। तो V/BD ये एवरेज शियर स्ट्रेस फोर्स डिवाइड बाय एरिया, उसका 3/2 कर देना। तो ये जो शियर स्ट्रेस आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो किससे कम होना चाहिए, परमिसिबल हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। तो जैसे परमिसिबल वर्ड होता है ये आई कोड में दिया होगा, यानी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि इसके लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो IS 800 में नहीं मिलेगा, वो अलग से रहता है, ठीक है। तो वो जनरली क्वेश्चन में ही आपको दिया होगा ये वैल्यू। डिफ्लेक्शन के लिए चेक करना है, तो ये डिफ्लेक्शन के लिए भी कई फार्मूले होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि तभी पहले जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो और यूडीएल लग रहा हो, उसमें 5WL⁴/384E × I, ठीक है। जैसे कि अगर इसी में पॉइंट लोड लग रहा होता है तो उसके लिए होता है W L3/48EI। तो ये है आपका यूडीएल के लिए अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में लग रहा है। अब ये किससे कम होना चाहिए, कैलकुलेटेड वैल्यू,
ये परमिसिबल वैल्यू से कम होना चाहिए। परमिसिबल कितना सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्पैन बाई 240, तो उससे कम होना चाहिए, तभी ये भी सेफ होगा। अब मान लीजिए ये भी सेफ हो गया, तो बियरिंग के लिए चेक करना है। बियरिंग स्ट्रेस क्या है, जो सपोर्ट रिएक्शन आएगी। तो अगर आप यूडीएल वाला लोड यही सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं तो सपोर्ट रिएक्शन कितना हो जाएगा दोनों तरफ, WL/2 WL/2, ऊपर हो जाएगा WL/2 अपॉन बीम विड्थ। बीम का विड्थ बी होता है, बीम विड्थ। बियरिंग लेंथ आपको एज्यूम करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है 25 से 30 सेंटीमीटर, वो लिख देंगे। तो सपोर्ट रिएक्शन को बीम विड्थ और बियरिंग लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपको बियरिंग स्ट्रेस पता चल जाएगा। ये बियरिंग स्ट्रेस किससे कम होना चाहिए, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस अक्रॉस द ग्रेन, यहाँ पर आ गया अक्रॉस द ग्रेन। अगर इससे भी कम होगा तब फिर हमारा बियरिंग में भी सेफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका डिजाइन करना। देखिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं आगे किस तरीके से करना। डिजाइन ए टिम्बर बीम ऑफ 6 मीटर इफेक्टिव स्पैन, क्वेश्चन दिया हुआ डिजाइन ए टिम्बर बीम ऑफ 6 मीटर इफेक्टिव स्पैन फॉर फॉलोइंग डिटेल। इम्पोज्ड लोड दिया हुआ है, यानी उस पर जो लोड लग रहा है ऊपर से 16 किलो न्यूटन पर मीटर। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 14। परमिसिबल हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टिम्बर डेंसिटी भी दिया हुआ है। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस अक्रॉस द ग्रेन, देखिए ये भी दिया हुआ है जो बियरिंग स्ट्रेस में काम आएगा शायद। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया हुआ है। सेल्फ वेट ऑफ टिम्बर उनका एज्यूम कर लीजिए आप 500 न्यूटन पर मीटर, यानी कि लगभग 50 kg पर मीटर के बेसिस पर एज्यूम कर। तब हमें टोटल लोड सबसे पहले निकालना है, तो इम्पोज लोड हो जाएगा और प्लस उसका सेल्फ वेट हो जाएगा। तो 16 किलो न्यूटन पर मीटर था और ये 500 यानी 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर, 16.5 ये W हो गया। ठीक है, अब इसमें बीम नहीं दिया हुआ तो देखिए कैसे बीम है, तो अगर नहीं दिया हुआ है तो हमने क्या एज्यूम कर लिया यहाँ पर, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, इसके बाद इफेक्टिव स्पैन हमको दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने WL²/8 से, सबसे पहले ये निकाल लिया। फिर रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस निकाल लेंगे M/FB से। FB आपको 14 दिया हुआ था, यहाँ रख देंगे। तो देखिए ये किलो न्यूटन मीटर में था और FB न्यूटन पर mm स्क्वायर में था, तो इसको भी न्यूटन मिलीमीटर में हमने बदल लिया है। तो ये आ गया आपका न्यूटन मिलीमीटर में, तो ये मिलीमीटर क्यूब में आ गया। अब हमने क्या कर दिया, B = D/3 एज्यूम कर लिया। B = D/3 ले लिया तो Z फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा सेक्शन मॉडुलस BD²/6 है। अब BD²/6, B की जगह D/3 रख दिया, D²/6 और Z की जगह ये वैल्यू रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो D मिल जाएगा वो आपको D³ की वैल्यू मिलेगी, फिर 3 को उधर ले जाएंगे 1/3 हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ से D आपको जो कैलकुलेट करने पर आ रहा है वो आ रहा है 457.0। अब हमने राउंड ऑफ करके देखिए 460 भी ले सकते थे, लेकिन चूंकि B जब निकालते हैं तो D का 1/3 रखते हैं, तो हमने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया था कि 1/3 भी करें तो भी हमारा सही आ जाए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप 460 या 470 भी ले सकते थे, लेकिन जब B निकालेंगे फिर वो भी डेसिमल में आ जाएगा, उसको भी राउंड ऑफ करके 10 के मल्टीपल में, दोनों ही चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अगर ये 470 ले लेते तो 470 ले लेंगे तो ये कुछ 155 के आसपास आ जाएगा, उसको भी मॉडिफाई करके 160 ले सकते हैं। हमने यहाँ पर कितना कर दिया, 480 कर दिया, फिर उसका 1/3 किया तो 160। तो 160/480 का हमने अभी बीम यहाँ से कैलकुलेट किया। अब इसको चेक करना है, अगर वो चेक करने पर सेफ हो जाएगा सभी जगह तब प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज हमको फिर रीडिजाइन करना पड़ेगा। चेक फॉर शियर, शियर के लिए चेक करना है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने से पहले हमको क्या करना है, शियर फोर्स निकाल लेना है, WL/2 - D, उसी फार्मूले में रख दिया। तो यहाँ से आपको फोर्स जो आ जाएगा, बस इसमें यूनिट का ध्यान रखना है, कब किलो न्यूटन में रखा हुआ है, क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर में दिया था, इसको मीटर में ही रख दिया तो किलो न्यूटन में आ गया। अब हमने किलो न्यूटन को देखिए न्यूटन में बदल लिया था यहाँ पर, क्योंकि शियर स्ट्रेस जो निकालेंगे वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकाल लेंगे, तो ये चेक करने में आसानी रहेगी। न्यूटन में बदल लिया, जो साइज था उसको mm में रख दिया, 3/2 किया, 0.81 आ गया। देखिए 1 से कम, परमिसिबल हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस 1 दिया हुआ था, उससे कम है, मतलब सेफ है। इसके बाद में पहला चेक कर लिया हमने शियर स्ट्रेस। दूसरा देखिए डिफ्लेक्शन के लिए चेक करना है, तो डिफ्लेक्शन के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, UDL लग रहा है, तो 5WL⁴/384 AI, तो 5 × W। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूनिट है, WL, EI,
तो अब देखिए ई से आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ई की वैल्यू दी हुई है, किसमें है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, यानी फोर्स किसमें है, न्यूटन में, लेंथ किसमें है, मिलीमीटर में। तो यहाँ पर डब्ल्यू हमारा किलो न्यूटन पर मीटर था, ठीक है, 5W। अब किलो न्यूटन पर मीटर को न्यूटन पर मिलीमीटर में बदलेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो 5W ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लें, क्योंकि W 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर लिखें या न्यूटन पर मिलीमीटर लिखें एक ही बात है, ठीक है, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। L को हमने मिलीमीटर में रख दिया है, क्योंकि ऊपर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी इसलिए नहीं चेंज होगा, उसमें गलत लिख दिया। W L की पावर 4 अपॉन 384, ये 380 लिखा हुआ है, ठीक है, 384। E की वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिखी हुई है। I का फार्मूला आपको पता है, BD³/12 होता है, BD³/12। यहाँ पर ध्यान रखना है, कोई भी यूनिट गलत रख देंगे तो फिर आपका डेल्टा कैलकुलेटेड सही नहीं आएगा। वो डेल्टा कैलकुलेटेड जैसे ही आपने कैलकुलेट कर लिया, परमिसिबल हमको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्पैन बाई 240 होता है, जो कि 25 आ गया। अभी 19 हमारा 25 से कम है, सेफ है, क्योंकि कैलकुलेटेड परमिसिबल से कम होना चाहिए, ठीक है, तो कैलकुलेटेड परमिसिबल से कम है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये सिंबल ही बना देना है, पता चलिए 30 लिखा हुआ है 25 है, तब भी आप ऐसे ही बना रहे हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू और परमिसिबल वैल्यू लिख लें, देखिए कौन सा बड़ा है, उधर ही एरो बनाएं और फिर चेक करें कि जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब परमिसिबल में भी सेफ हो गया, वो डिफ्लेक्शन में भी सेफ हो गया है। बियरिंग चेक करना है, ठीक है, चेक फॉर बियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन WL/2 डिवाइड बाय बीम विड्थ इंटू बियरिंग लेंथ। अब बियरिंग लेंथ नहीं दिया हुआ तो हमने एज्यूम कर लिया कि 30 सेंटीमीटर या 300 mm। तो जो W है वो यहाँ पर देखिए हमने किस में रखा हुआ है, इसको फिर मैंने 10 की पावर 3 शायद गलत लिख दिया उसमें, ठीक है, इसको आप लोग सही कर देंगे, 16.5 ही रहेगा वो, और L हमने मिलीमीटर में रख दिया है अपॉन 2 इंटू B इंटू T, ठीक है, यहाँ से आपको 1.03 मिल जाएगा। और 1.03 अब अक्रॉस द ग्रेन कितना दिया हुआ था, 4 किलो न्यूटन, उससे कम आ गया, ये भी सेफ हो गया। अल्टीमेटली हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बस इसमें एक ही करेक्शन है कि वो किलो न्यूटन पर मीटर को हमने, आंसर शायद सही ही लिखा होगा, ठीक है, फाइनली मैंने चेंज कर दिया था उसको। ये 10 की पावर 3 जो है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर को, जो किलो न्यूटन पर मीटर है उसको न्यूटन पर मिलीमीटर में बनाएंगे तो यहाँ भी 10 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ भी 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो W = 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर भी सही है, उसी को न्यूटन पर mm भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 की पावर 3 आप इसमें से हटा दें। बाकी इसका कैलकुलेशन यही है। इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ये देखिए मैंने डिजाइन का बता दिया है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि साइज दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि शियर में सेफ है, बेंडिंग में सेफ है या बियरिंग में, और डिफ्लेक्शन में सेफ है या नहीं, तो आप सेव करके बता देंगे। तो जनरली इसके इसी तरीके के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि डिजाइन आपसे पूछा जाएगा, तो इस तरीके से डिजाइन कर देना है। चेक करने के लिए भी कई बार केवल चेक करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो चेक करके दिखा दें। चलिए, थैंक यू।